वाचन आज हम लोग शुरू करते हैं आगे का भाव। जी मानव मन हमारा जो है वो बाहर बाहर चक्कर काटता रहता है। जितना जीवन बहिर्मुखी होगा उतना ही हम निरर्थक भावना लेंगे और उतना ही जीवन भ्रमित होता जाएगा और हम भ्रम में ही मर जाते हैं। हमें इस बात को समझनी कि हमारा मन बाहर चक्कर क्यों काटता है और क्यों निरर्थक भावना उठाता है और क्यों भ्रम में हम मर जाते हैं, क्योंकि हम अदृश्य से अनभिज्ञ है, अज्ञात से अनभिज्ञ है। हमारा जीवन जो होता हम देखते हैं, हमारा मन जो है वो बाहर घूमता रहता है। वो शरीर को ही पहचानता है, वो नारायण को नहीं पहचानता है। वो शरीर की इच्छा पूर्ति में लग जाता है, शरीर के साथी खोजता है, बाहर की वस्तु, बाहर के साथी, बाहर का धर्म, बाहर की बातें, सब कुछ हमारा बाहर का है। धर्म भी बाहर का, कर्म भी बाहर का, ज्ञान भी बाहर का, हमारा सब कुछ बाहर बाहर का है। इसके कारण हमारा जीवन जो है भ्रमित होता जाता है। हम इतने भ्रमित हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमको करना क्या, नहीं करना क्या है। बाहरी जीवन की एक बात देखिए ना, जीवन परिवर्तनशील है। बाहर आपको हर वक्त परिवर्तन दिखेगा, हर रिश्ते में परिवर्तन दिखेगा। हम लोग दिखते हैं ना, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, रिश्ते भी बदलते हैं, प्रकृति का भी रूप बदलता है, मनुष्य का अपना भी नेचर बदलता है। लोगों के प्रति हम कल एक प्रेम का भाव रखते हैं, एक दिन दुश्मनी का भाव रखते हैं। ये सब बाहर की लीला, बाहर की बातें हैं, बाहर के गुण धर्म है। तो जब तक हमारा जीवन बाहरी है तब तक हम असंतुष्ट हैं, हम अभावग्रस्त हैं। हम भीतर से हम दुख शोक संताप के साथ जीते हैं। क्योंकि हमें अज्ञात भगवान की कुछ भी खबर नहीं है। ये बात जो है ये हमें अच्छे से समझनी है कि हम कहाँ से अभी तक भगवान से दूर हैं, और इस दूरी की वजह से हम लोग अपना मन बहलाने के लिए कितने सारी एक्टिविटीज बाहर की करते हैं। जैसे आज गेट टुगेदर रख लेते हैं, आज फूड पार्टी रख लेते हैं, आज एक मूवी जाने का प्रोग्राम कर लेते हैं, आज एक ना शॉपिंग डे रख लेते हैं, आज ओल्ड फ्रेंड्स गेट टुगेदर रख लेते हैं, आज है ना अब हस्बैंड के फ्रेंड्स का गेट टुगेदर रख लेते हैं, आज सिंधारा करते हैं। बहुत सारे गेट टुगेदर करते हैं ताकि हम अपना जीवन बहिर्मुखी जीवन जो जीते रहे। और ये जीवन जब जीते हैं तो हम देखते हैं हमारा ब्रह्म ज्ञान जो है बाहर का ही भगवान, हमारे ब्रह्म का ज्ञान जो आंतरिक होना चाहिए वो नहीं होता है। हम पुस्तकों से ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, पंडितों से ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, और इस तरह का ब्रह्म ज्ञान भी जो है हमारा बाहर का। हमें नहीं पता हमारे अंदर कोई ब्रह्म रमण कर रहा है और उसका हमको कोई ज्ञान नहीं है। पूजा पाठ भी हम बाहर की करते हैं, सब बाहर बाहर का कर रहे हैं। तो सब जब पूजा पाठ हम बाहर की करते कर ही रहे हैं ना। हम लोग देखिए ना, रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, मंदिर साफ करते हैं, सबसे पहले मूर्ति को साफ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के पुष्प चढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं, चावल लगाते हैं, बगल में जल रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं। हम सब भगवान को नैवेद्य चढ़ा के एक पूजा पाठ करते हैं। रोज दिन अगर हम ऐसे ही अपने मन को नहलाकर प्रभु के सामने रखें और अपने निरर्थक विचारों को चढ़ाना शुरू कर दें और रोज दिन परमात्मा से प्रार्थना करें कि आपकी वाणी मेरे अंदर घुलती चली जाए, मेरा जीवन ही आपके जन साधारण के लिए नैवेद्य बन जाए, मैं ही प्रसाद बन जाऊं और आप मेरे वाणी जो प्रसाद बन जाए, जन जन में वितरित हो जाए। ऐसा भाव लेकर अगर हम मानसिक पूजा करें तो हमारे को अदृश्य भगवान का पता चलेगा। लेकिन हम मानसिक पूजा न करके बाहरी पूजा ही करते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि मेरे भीतर से वाणी का प्रसाद लगे और मेरा जीवन ही परमात्मा के चरणों में चढ़े। मेरे जीवन का एक मोल है। अगर कोई कहता मानुष जीवन अनमोल है, तो मेरा ये जो जीवन मुझे मिला है ये किस लिए मिला है? उसके गुणगान के लिए, उसकी कृपा को अनुभव करके जन जन को जगाने के लिए मिला है। हम इस तरह का जब तक अपना जीवन परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हम अदृश्य भगवान से कोसों दूर है। क्योंकि हम दृश्यमान जगत में जिएंगे तब हमारी हर महीने टिकट रहेगी कि इस महीना दार्जिलिंग चले जाते, इस महीना नेपाल चले जाते हैं, इस जगह इस बार कोई और चले जाते हैं, इस बार दुबई चले जाते हैं, इस बार सिंगापुर चले जाते हैं। लेकिन हम बाहरी जीवन ही जी रहे हैं, हमारा मन बाहरी बाहरी भ्रमण कर रहा है।
हम भीतर में रमण जानते ही नहीं है कि हमारे अंदर कितनी बड़ी दुनिया है। वाणी के द्वारा हम भीतर वाले भगवान को कई बार बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी वाणी में इतना सत्य नहीं है कि हम अपने भीतर वाले भगवान को प्रस्तुत कर सके। लेकिन भीतर वाला बाहर कब आता है? आएगा। भीतर में जगह भगवान है तो वो जागृत जरूर होगा, लेकिन किसकी कृपा से होगा? जेहि जानत से देत जनाई, संत जन की कृपा से होगा। जो संत जन अपने भीतर वाले नारायण को जानते हैं, अपने अदृश्य भगवान को जानते हैं, अपने भीतर जिस भगवान को जो अदृश्य था जिसको जागृत कर लिए उसको जानते हैं, उनकी कृपा होती है तब हम अपने भीतर वाले भगवान को जान पाते हैं। और भीतर वाला भगवान जब जग जाता है तब हमारी दुनिया ही अलग होती है। इसको हम लोग जीवन से खोलने की कोशिश करेंगे कि जब भीतर, जैसे हम आज भी काम करते हैं, हमारा आज भी धर्म है, हमारे अपने अपने आज भी कुछ विचार और हम आज भी कुछ गतिविधियां करते हैं, ये हमारे आज तक जो हम देखते हैं हम लोग कर रहे हैं, एक मनुष्य जीवन जीने के नाते कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा भीतर वाला जागृत हो जाएगा तो हमारे अंदर कर्म कैसे होंगे? हमारे अंदर समता आ जाएगी, हमारे अंदर दया आ जाएगी, हमारे अंदर क्षमा आ जाएगी, हम कैसे एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। हमको ऐसा लगेगा ना, हम सब पर दया करें, सब पर कृपा करें, सब पर प्रेम बरसाएं। सबके जीवन में तो ऊहापोह लगी हुई है, कोई 2 सीढ़ी नीचे है, कोई 2 सीढ़ी ऊंचे है, पर जिंदगी में सभी जूझ रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तकलीफ पा रहे हैं। तो इनके कर्म ऐसा होना चाहिए हम लोगों का, अगर नारायण जग जाता है तो हमारा कर्म जो होता है लोक कल्याण का होता है। हर कर्म राम का कर्म होता है, हर कर्म भगवान द्वारा प्रेरित होता है। जब हमारे कर्मों में हमारी मैं चली जाएगी, हमारे कर्मों में गुरु का भाव आ जाएगा कि गुरु जो कराए वही करना है, बस उसकी ही कृपा केवलम है, वो ही कर्म कराएंगे, उन्हीं की प्रेरणा काम करेगी। तो देखिए हमारे कर्म बहुत सुंदर होंगे, हम एक अलग ही इंसान बन जाएंगे। हम देव पशुत्व भाव से, मनुष्यत्व भाव से निकल के देवत्व से महामानव की ओर आएंगे। संत के सानिध्य में बैठते बैठते हमारे कर्म लोक कल्याण के कर्म होंगे जो हमें बंधन मुक्त करेंगे, जिससे हम अवागमन से मुक्ति प्राप्त करेंगे। कर्म सभी करते हैं, लेकिन हर कर्म में हमारी इच्छा रहती है आगे हमको फल मिले, हमने इसका किया तो ये भी आगे चलकर मेरा करे। लेकिन अगर भीतर वाला जाग गया तो हर कर्म हम निष्काम भाव से करेंगे, बंधन मुक्त होकर करेंगे। और धर्म जो हमारा होगा वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं होगा, हम मारवाड़ी हमारे 12 महीने की किताब का धर्म नहीं होगा। हमारा धर्म होगा कि हर एक के मन को आनंदित करे, हर एक के मन को शांति सुख पहुंचाए, कैसे सबका जीवन सुंदर बनता जाए, सबके अंदर सत्यम शिवम सुंदरम के भाव का बीजारोपण हो। हमारे धर्म की व्यापकता में कोई जाति नहीं होगी, कोई पाति नहीं होगी, कोई स्थान नहीं होगा, जो आ जाए बस वही हमारा है। जो गुरु की शरण में बैठ गए उसी को भाव देना है। तुम आ जाओ, तुम पीछे चले जाओ, तुम आगे बैठो, तुम पीछे नहीं, जो जहां है वहीं से उसको लेना है। धर्म में हमारे समन्वय का भाव रहेगा, चारों धर्म को हम साथ लेके चलेंगे। तो जब भीतर वाला जागेगा तो पता ना सब अपने हैं। अभी तो हम बुद्धि का सत्संग करते हैं, आगे पीछे का सत्संग करते हैं, तेरी मेरी का सत्संग करते हैं, ऊंच नीच का सत्संग करते हैं। अभी तो हमने वो सत्संग किया ही नहीं है जो सत्संग हमारा आंतरिक विकास करे। और फिर हमारे विचार, उस विचार के अंदर सबका मंगल है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, उसके अंदर कोई तेरी मेरी नहीं है, उसमें एक ही विचार है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा है, प्रभु का हूं मैं और प्रभु मेरा है। उसमें 4 बात नहीं है, विचार की 4 बात नहीं है, एक ही निष्ठ की एक ही बात है, बस मैं तेरा हूं, तेरे लिए आया हूं, तेरा ही काम करूंगा। अदृश्य भगवान को पाने के पहले हमारे भीतर में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, जहां हमारा कर्म बदलता है, धर्म बदलता है, विचार बदलता है और सारी गतिविधियां बदल जाती है। छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती है, मन को सुहाती नहीं है, ऐसे लगता है इस धरातल की बात हम पर थोड़ी शोभा देती है। करने वाले करते करने दो ना, जिसका जैसा धरातल हो वही अपनी ही धरातल की बात करेगा।
हम मुखापेक्षी नहीं होते, हम सत्यानुरागी बनते हैं, हम सत्य की सेना लेकर चलते हैं। हमारे ये बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हम क्या लेकर चल रहे हैं। अगर हम सही चीज को लेकर चलेंगे तो हमें कुछ बदलना थोड़ी ना पड़ेगा, सब कुछ बदल जाएगा। बदल गई मैं तो एक नजर में, बलम जी तुमसे मिला के तुम्हारे बिना जीना लगे। वो तो हमारी आंतरिक स्थिति हो ही जाएगी ना कि उससे नजर मिलने के बाद हम पूरे बदल गए हैं। बदलने का प्रयत्न और प्रयास नहीं करना पड़ा, सब अपने आप बदल गया। मन ने मान लिया और मन ने जान लिया। यही तो बात है भीतर के भगवान की। हमें मालूम ही नहीं होता है कि शरीर में नारायण का वास है। प्रभु अंग है मेरे, प्रभु संग है मेरे, मुझे है रिझाए ये संग तेरा। प्रभु का संग ही तो हमें सब कुछ देता है। सुनते सुनते थक गए, कान भी पक गए, लेकिन नारायण का वास नहीं पता चला कि वासुदेव का वास भीतर में ही है, पता ही नहीं चला। मेरा प्रभु मेरे अंदर है, ये हमने समझ ही नहीं पाए। और जो लोग बोलते हैं वो दिखलाते भी नहीं है, न बतलाते हैं न समझाते हैं। सब बोलेंगे लेकिन दिखलाएगा कौन? कहाँ से देखेंगे? आप मेरी आंख से तो देख नहीं सकते। जब आपकी भीतर वाली आंख खुलेगी तब आप समझेंगे। मेरे बतलाने से आप समझेंगे नहीं, आपका मन बोलेगा तब आप समझेंगे। और समझना क्या है? खुद को जितना हम मिटेंगे उतना प्रभु खड़ा होगा। जितने जितना हम मिटते जाते हैं, प्रेम में गलते जाते हैं, उतना उतना प्रभु हमारे जीवन में प्रखर होता जाता है। मिट मिट कर मन बना मस्ताना, मिटना ही तेरी रीत है। मिटने से नहीं डरना है। हम अपने आप को बचा लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो यही बात हमें समझनी है कि कोई दिखला नहीं सकेगा जब तक अपने नयन ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे तब तक। और जब तक अपना मन नहीं बनेगा तब तक कोई बतला भी नहीं सकता है, और अपना मन ही हमको समझाएगा भी। तो बाहर से ना कोई बताएगा, ना दिखाएगा, ना समझाएगा। और बाहर की बातें सुन सुन के जिस दिन मन पक जाएगा उस दिन आप अपने अंदर खुद ही ढूंढोगे। हम लोग इसमें पढ़ते ना, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तुझा, जो पहुपर में गंध है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तुझा। जैसे फूलों में खुशबू छुपी रहती है और चकमक में आग, वैसे हम में भी हमारा भगवान छुपा हुआ है। पहुपर माने पुष्प, फूलों में खुशबू। वैसे ही चकमक, दो पत्थर होते उनको घसते तो उनमें आग छुपी रहती, ऐसे नहीं दिखती। वैसे हमारे अंदर भी भगवान ऐसे नहीं दिखेगा। जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक हम अपने भगवान को देख नहीं सकेंगे। इसीलिए तो हम लोग निरंतर सत्संग में बैठते हैं, इस भाव गंगा में हम स्नान करते हैं ताकि हम भी शुद्ध बुद्ध हो जाए, निरंजन निर्विकार हो, तो हमें भी हमारा अदृश्य भगवान दिखे। देखिए हमारा जीवन बाहरी है, बहिर्मुखी, हम बाहर बार चक्कर काटते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि है ना, बाहर से कोई हम लोगों को अगर हमारा अमंगल करता, हमारा कोई बुरा करता है तो उससे कैसे बदला लेते हैं। हम कब तक बाहर का जीवन का बदला लेते हैं? जब तक हमारा जीवन बहिर्मुखी है, हम बाहर चक्कर काटते हैं, हमको बाहर की बातों में इंटरेस्ट है, हमको उसने क्या किया, इसने क्या किया, वो कब क्या किया। जब तक हमारा जीवन इस तरह का है तब तक तो हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, हमारा काम ही है बदला लेना। लेकिन जैसे ही मन का भ्रम मिट जाएगा तो जिंदगी कुछ और होगी। और मन के अंदर अगर भ्रम है तो इस मन से क्या बदला लेते हैं, अपने मन से क्या कभी बदला लेते हैं? अपने मन से मारपीट करते हैं, अपने मन से कभी झगड़ा करते हैं? हम लोग बोलते हैं मन तो बालक है, मन को प्यार करो, मन को फुसलाओ, मन को मनमीत के पास बिठाओ, उसको अच्छे अच्छे भजन वाणी सुनाओ, ये मन तैयार हो जाएगा। अगर ये मन तैयार हो जाएगा तो जीवन बदल जाएगा।
बाहर की लड़ाई हम करने के लिए तैयार होते हैं, मगर मन से लड़ाई हम करने के लिए तैयार होते हैं, मगर मन से लड़ाई करेंगे तो कभी भगवान तक नहीं पहुंचेंगे। मन को तो मनाना ही पड़ेगा। जब मन को मनाना सीख लेंगे तो हम तो कहते बाहर की लड़ाई भी क्या करनी है। हर लड़ाई तो समय जाने के बाद खत्म हो जाती है। व्यक्ति विशेष के अंदर अगर कोई कलुषता है तो रहने तो उसका स्वभाव है। आपको हमारी अच्छाई रखनी है, अच्छाई रखिए, आपको बुराई रखनी है, बुराई रखिए। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तीन तैसी। हमें ये सोचना कि हमें अपने अंदर किस चीज का संवर्धन करना है। हमें अपने अंदर अगर अदृश्य भगवान को देखना है तो हमें अंदर में वैसे ही भाव, वैसा ही प्रेम, वैसा ही कर्म, वैसा ही धर्म, वैसी ही गतिविधियां रखनी है जो प्रभु को पसंद हो। हम प्रभु प्रिय बनेंगे तो प्रभु प्रिय बातें ही रखेंगे ना अंदर। जब प्रभु प्रिय बातें अपने अंदर रखेंगे तो अपना घर तो सुंदर होगा ना। अपने में से खुशबू आती है, खुशबू कभी बाहर से नहीं आती। हम ही तो भगवान के वो पुष्प है और हम में वो जुनून है कि हम आग भी लगा सकते हैं, निरर्थक जला भी सकते हैं। जब बहुत सारी समस्याएं हैं तो निरर्थक जलाने का ताकत रखो। ये हमारे पास इतनी ताकत है कि चकमक में जैसे आग है वो उस आग से निरर्थक जल जाता है, वैसे हम निरर्थक जला लेंगे। और जब प्रभु चरणों में बैठेंगे तो याद रखेंगे कि मैं वो पुष्प हूँ जिसमें वो परमात्मा की खुशबू है। हमारे पास क्या होता है ना, स्वार्थ के पीछे परमात्मिक जो बुद्धि है, परमार्थ की जो बुद्धि है वो कभी विकसित ही नहीं होती ठीक से। जबकि हमारे पास है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर जितनी भी शक्ति है, संपूर्ण जो शक्ति हमारे अंदर है उसको हम बाहर फेंक देते हैं, बाहर के काम में लगा देते हैं। हम अक्सर सत्संग में देखते हैं बहनें इतनी थक कर आती है, इतना काम करके, इतनी मेहनत करके इतना थक कर आ जाती है कि उनका शरीर क्लांत हो जाता है और वो सत्संग में आके सो जाती है। और प्रभु जी की इतनी करुण कृपा रहती है कि वो उन भक्तों को देख के फिर भी दया करते हैं कि शरण में तो आके बैठे हैं, भले ही बाहर से भीतर से सोए हो लेकिन इनका एक मन जागृत है। उस मन को बार बार स्पर्श देते हैं, उस मन को जा जाके प्रभु कृपा बार बार स्पर्श देती रहती है कि बाहर से सोया तो क्या बस को स्पर्श दूं ताकि इसको आने की आदत तो बनी रहे। और जब ये आते आते एक दिन ये जाग भी जाएगा, बाहर से भी जाग जाएगा और भीतर से भी जाग जाएगा। तो हमें हमारी शक्ति को बहिर्मुखी नहीं करना, बाहर नहीं फेंकना है, भीतर रखना है। अभी भीतर में हमारे नारायण है, हमको पता ही नहीं है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें कब बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, कितने घरों में कौन रहता है, क्या रहता है, ना तो उनका नाम पता है ना उनका पता है। हमको तो कुछ पता ही नहीं पता होता है, तो हम तो जानते ही नहीं कि कौन रहता है कौन नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से हमें हमारे नारायण का भी नहीं पता है कि वो हमारे भीतर है क्या। हमें पता ही नहीं है कि नारायण भीतर है। नर के अयन में नारायण है, इस बात का हमें भान ही नहीं है। शब्दों में ज्ञान है नर के अयन में नारायण, पर इस बात का वास्तविक भान नहीं है कि नर में नारायण छिपा है और जीवन इसीलिए मिला है कि उसको खोजना है। एक भजन है ना, हम ढूंढते हैं उनको संशय में सवालों में, भक्तों को मिल चुका वो लाल अब कितने लालों में। कि भगवान हमको हमारे अंदर मिल जाते हैं। संशय और सवाल में खोजेंगे, बार बार भ्रमण करेंगे, बार बार क्वेश्चन करें तो कुछ नहीं, वो हमारे भीतर में था, भीतर में और भीतर में मिलेगा। अदृश्य शक्ति के हम देखते कार्य बहुत अनोखे होते हैं, बहुत ही बिरले होते हैं। हमें ये बात समझनी है, हमारी शरीर की रचना पंच तत्व से हुई है। चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है। हम देखते हैं हमारा धरती तत्व से शरीर बना है, हमारे अंदर 70% जल है, रक्त है, इसका प्रवाह होता रहता है। अग्नि है हमारे अंदर जो पाचन शक्ति का काम करती है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। और सूक्ष्म में ये अग्नि जो है ये हमारे अंदर परमात्मा के प्रेम की अग्नि लगाती है, जो उसको मिलने के लिए हम व्याकुल होते हैं। हम
हमें ये बात समझ, हमारा जो जल तत्व है उसके पास बहुत बड़ी मेमोरी है, उसके पास याददाश्त है। तो हमारे रोम रोम में राम कैसे रमण करेगा? दिमाग से जब दिल में उतरेगा, रोम रोम में उतरेगा, तो ये जल तत्व पूरे शरीर में घूमता रहता है और हमारे 33 करोड़ रोम जग जाएंगे। हमारी संरचना ही ऐसी कि अगर हम उस पर काम करें तो हमारे 33 करोड़ रोम राम को भज लेंगे। हमारी जठराग्नि से प्रेमाग्नि जल जाएगी। हमारे पत्थर रूपी शरीर के अंदर परमात्मा की झलक आने लगेगी। हमारी आंखों में उसकी तेज, हमारी वाणी में उसका ओज, हमारे हृदय में उसका प्यार झलकने लगा। हमारी भी पत्थर की मूर्ति पे हम लोग बोलेंगे बहुत भाव आ गया, कुछ अलग ही तरासा गया। तो छिद्र जल पावक गगन, सुख हमारे अंदर का जितना खालीपन है, देखिए एक सांस से दूसरे सांस के बीच में जितना अंतराल होगा उतना सुंदर शून्य आता है हमारे अंदर, और उस शून्य में हम अपने परमात्मा को और करीब पाते हैं। और शरीर के अंदर भी हर हर एक जगह के बीच में शून्यता रखी हुई है ताकि हम अपने परमात्मा का अनुभव करें। और सांस सांस में तो हम भगवान को देखते ही हैं कि बिना सांस के तो हमारा जीवन नहीं है। वायु में गति है, एक श्वास हम जीवन चलाने के लिए लेते हैं और एक श्वास जब हम गुरु की वाणी अपने मुखार बिंदु से छोड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को जगाने की ताकत रखते हैं। तो अगर हम है ना बहिर्मुखी है तो स्थूल धरातल पे काम करेंगे, और अज्ञात कृपा से अगर जुड़ गए तो हमारे पंच तत्व की संरचना ही ये बताती है कि हम प्रभु का काम करने के लिए ही आए हैं। फिर भी बार बार एक बात कहेंगे कि नारायण तो भीतर था, भीतर है, भीतर रहेगा। हमें मालूम ही नहीं होता है कि नारायण का कार्य क्या है, नारायण क्या कार्य करता है हमारे अंदर, हमें मालूम ही नहीं है। देखिए नारायण क्या करता है, हम लोग एक भजन गाते हैं ना, हम फिर ना सोए सबको जगाए, जो जागा है उसको मिलाए। वही बात यहाँ पर भी बहुत सुंदर है कि हम सोए हुए को जगाते हैं। कहाँ से जगाते हैं? हम हर जीवात्मा को बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर भी तुम्हारा जीवन है। ये तो पशुवत जीवन है, ये तो हर योनि में हम करते आ रहे हैं। इसके अलावा भी तुम्हारा कोई एक विशिष्ट उद्देश्य और लक्ष्य है। जाग, हम बार बार उसे जगाते हैं, उसे जागृति देते हैं, उसके मन को सुनाते हैं प्रभु के भाव विचार वाणी, ये तू जाग। जब वो जागने लगता है तो सोए हुए को हम लोग जगाते हैं, बाहर से सोए हुए को नहीं जगाते हैं। हम बाहर बाहर जो सोए हुए हैं उसके कोई फायदा नहीं है, वो तो भाई बाहर से सोया बाहर से जागा, वो जागा नहीं। हम भीतर से जगाते हैं कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य पकड़ो, उद्देश्य पकड़ो, तो उसको हम जगाते हैं, उसको हिलाते हैं भजन से, प्रवचन से, वाणी से, संग से, सत्संग से, ग्रंथ से, विवेक से हम उसको जागृत करते हैं। और जो जग जाते हैं उसको हम कहते हैं सुंदर कर्म में लग जाओ। देखिए ना आरंभिक स्थिति में बहनें आती तो हम लोग क्या कहते हैं, आओ आओ बैठो, उनसे बहुत बात करते, उनको कुछ नहीं कहते, उनको बोलते आप आ गए बस हो गया भजन, सत्संग में आ गए बस हो गया भजन, आपका तो आना ही बहुत बड़ी बात है, अब बैठ गए बहुत बड़ी बात है, अच्छा भजन गाएंगे गा लीजिए, अच्छा बोल लीजिए। जैसे ही थोड़ा पकने लगता है उसको कहते हैं आप लिखना शुरू कीजिए, आप भाव लिखिए, आप विचार लिखिए, अब आप भगवान के कर्म को पकड़िए, भावना बदलिए, कुछ अच्छा लिखना भी है, कुछ अच्छा पढ़ना भी है, आपको खुद को भी जगना है और इस संसार में भी कुछ मिसाल छोड़ के जानी है। इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई हेल्पलाइन की जरूरत नहीं है, इसके लिए आत्मबल की जरूरत है, मनोबल की जरूरत है। सत्संग करते करते मनोबल से आत्मबल की यात्रा हमारा परम उद्देश्य है। और फिर हम उठे हुए को कर्म देते हैं, और फिर जो बहुत कर्म कर लेते हैं उसको हम कहते हैं आराम। आ विश्राम कर, आ राम की गोद में विश्राम कर, अब तुझे और कर्म नहीं करना है, तुझे कर्म का अवसान हो गया। ये तीनों ही चीज भगवान की महफिल में बैठते हैं। और नारायण अगर जाग जाता है तो पहले हमें अपने शरण में बैठना सिखाता है, फिर हमें कर्म सिखाता है, फिर कर्म से अवसान देता है। इस तरह से हम देखते हैं बहुत तरह से भगवान हमारे साथ लीला करके धीरे धीरे हमारे मनस्थिति से को तैयार करते हैं और आत्मबल को जागृत करते हुए अपनी ओर हमें ले आते हैं। जब भीतर की शक्ति जागृत हो जाती है तो यही तो चेतना है, यही तो चेतन स्वरूप है। देखिए ना हम लोग सो जाते हैं तो हम लोगों को जगाने वाला कौन है?
हम लोग को रोजमर्रा में हम लोग को लगता है हमारी माँ, हमारे पापा, हम लोग अलार्म हमको जगा देगी, लेकिन जिस दिन चेतना निकल जाती है उस दिन कोई जगा सकता है? तो हम क्या है? चेतन स्वरूप है। हम खुद भी चेतन है ना, तन के अंदर जो चेतना है वही हम चेतन है। तन के अंदर एक जागृति है, तन के अंदर एक चेतना है, हम चेतन स्वरूप है, और हमें हमारा ही भान नहीं है। हमें चेतना ही तो चेत कराती है, नहीं तो कोई व्यक्ति उठ ही नहीं सकता है ना। तो ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि वो अपने से हमको जोड़ के रखा है, तो वो अपनी चेतना से हमारी चेतना को जोड़ा है, तभी ये शरीर उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है। बहुत बड़ी प्रभु की शक्ति हमारे भीतर है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। यही शक्ति ये क्या क्या कार्य करती है, हमें शक्ति देती है। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, भक्ति की शक्ति भक्त जाने या भगवान, अन्य तो अन्न को भजते और शरीर यूं ही तजते। हमको पता है शक्ति कितनी बड़ी होती है। ये शक्ति जब खड़ी हो जाती है तो इतनी बड़ी होती है कि हर दुख शोक संताप चींटी के कण की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है प्रभु हमारे साथ है, शक्ति इतनी बड़ी है तो क्या बड़ी बात है। और ये चेतना हमें उठाती है, हमें हमारे जीवन में उठाती है, हमें ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बनाती है। चेतना में ऊर्ध्वगामी बनाती है, ऊपर की ओर देखना सिखाती है, निम्न भाव से उच्च भाव की ओर ले जाती है। और जब हम उच्च भाव में आते हैं तो प्रभु के बहुत प्यारे हो जाते हैं। तब हम लोग गाने लगते हैं, भाव योगी भाव जगत का, थामा तेरा हाथ के तन मन भाव में बिका आज। ये भाव का खेल हमें हमारे जीवन में रस घोलने लगता है। तभी तो कहते हैं रस घोल दिया भगवान तूने, मैं प्राणों में रस घोल दिया। ये पंक्ति हमारे भीतर से आने लगते हैं, हमें ज्ञान होने लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है। हमारा जीवन बहिर्मुखी होना चाहिए कि अंतर्मुखी होना चाहिए। और जब हम अंतर्मुख की बात समझते हैं तो हमारी प्रीति प्रभु से बढ़ती है। तब हम लोग भीतर से गाते हैं, प्रभु से कर ले प्यार अरे तू जीते जी, प्यार करे उद्धार सभी का जीते जी। प्रेम की बात हमारे अंदर आने लगती है, प्रेम हमारे रोम रोम में झलकने लगता है, हमारे अंदर एक अलग मस्ती आती है, हमारा सौंदर्य अलग होता है, हमारी सोच समझ सब बदलती है। देखिए शक्ति का प्रभाव कितना बड़ा है कि हम भीतर से चैतन्य स्वरूप होके पूरा का पूरा जीवन बदल दे। पर हम क्या करते हैं, इन सब भावों के ऊपर ताला लगा देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं इनका। हम मजदूर का जीवन जीते हैं, बस रोटी कपड़ा मकान रिश्ते इनके पीछे घूमते रहते हैं। इन चार चीजों के पीछे करके अपनी शक्ति का ही मुंह दबा देते हैं, शक्ति को हम बाहर फेंके रखते हैं। ये तो बहुत बड़ी कृपा होती है भीतर वाले की कि वो भीतर से हमें जगाता है। जाग मुसाफिर जाग, ये धरती सब धरा लेगी, कुछ नहीं ले जाने देगी। तो जुड़ ले अदृश्य भगवान से, वही तेरा बेड़ा पार करेगा। प्रभु ने हमें वचन दिया था कि हम हथेली पर लेकर जाएंगे, वो बात हमें याद रखनी है और उसके लिए हमें तैयारी करनी है कि हमारे भीतर के गुण पल्लवित हो, अवगुण से हम मुक्ति पाए, ताकि अदृश्य की ओर हम अग्रसर हो सके। आज यही तक।